गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हंटर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग इस पे सब्सक्राइब के बटन पे और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड होते रहें। इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब साइंस। धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ। तो इट मीन्स साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बोलेंगे इसको हम? साइंस ऑफ वेल्थ। तो जो एडम स्मिथ थे, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, जो जिनकी बुक थी 1776 की वेल्थ ऑफ नेशंस, उन्होंने इसे साइंस ऑफ वेल्थ का नाम दिया था। इसके बाद हमें इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या क्या हैं? जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? all those activities related to money or all those activities which involves money or wealth, those are economic activities। जैसे जिस भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व हो गया, वेल्थ इन्वॉल्व हो गई, वो सारी एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक आप लोग किसी चीज को परचेज करके ला रहे हो, सेल कर रहे हो, आप लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आप लोग कहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग कहीं कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। दोज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके दिखाते हैं और अपनी लिविंग जनरेट करते हैं। वो सारी की सारी क्या होता है? एरिया क्या कहलाता है? वो इकोनॉमी कहलाती है। और जहां पर हम इन ह्यूमन बिहेवियर का, इन ह्यूमन एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे, दैट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। इसलिए क्या है, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली सोशल साइंस का सब्जेक्ट में ही आता है। अब इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करते वक्त हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम इसके बारे में लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का एनालिसिस करता है। बेसिकली ये माइक्रो वर्ड्स आया कहां से? एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रोस। क्या है वर्ड? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, और इससे वर्ड बना है माइक्रो। इसका मतलब, माइक्रो का मतलब भी क्या हुआ? वेरी स्मॉल। जब हम बहुत ही छोटी यूनिट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो सकती है? एक इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है। कौन सी यूनिट हो सकती है? एक इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है, सबसे छोटी यूनिट। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में एनालिसिस करेंगे, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, या पर्टिकुलर कमोडिटी हो गई, या आप लोग किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हो गया, इन बारे में जब भी हम एनालिसिस करेंगे, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्कोप के तौर पे तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके आप लोगों को समझा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर साइड थ्योरी, ये आपके सेकंड यूनिट है। प्रोड्यूसर साइड थ्योरी, ये आपके थर्ड यूनिट है। और आपके मिक्स्ड थ्योरी, दैट इज मार्केट, ये आपका फोर्थ यूनिट है। तो ये आपके तीन यूनिट्स हैं 11th क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम ये सारा का सारा सिलेबस पढ़ते हैं। कंज्यूमर साइड थ्योरी ये क्या है? कंज्यूमर साइड थ्योरी क्या है? हम जब कंज्यूमर के तौर पे सोचते हैं, हम खुद एक कंज्यूमर भी हैं और हम में से ही कोई ना कोई प्रोड्यूसर भी है। देखिए, हम लोग जब एज ए कंज्यूमर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, या हम लोग क्या है, किसी भी छोटी मोटी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर ए प्रोड्यूसर। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई चीज को कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो उस समय हम कंज्यूमर भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी दुनिया की सारी चीजों का अलग अलग डिफरेंट आइटम्स का प्रोडक्शन कर देता है। तो कोई व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है, कोई व्यक्ति कंजम्पशन कर रहा है। जो कंजम्पशन कर रहा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोडक्शन भी कर रहा हो, और जो प्रोडक्शन कर रहा है वो हो सकता है कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी कर रहा हो। तो सब चीजें पॉसिबल है। इसीलिए अपने आप को जब एक कंज्यूमर की तरह डील करेंगे, तो हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं किसी भी चीज को कंज्यूम? क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिट को, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मेरे को प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज सेटिस्फाइंग मी।
दैट्स वाई आई एम कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी, आइदर दैट इज यूजफुल और हार्मफुल। वो आपके फायदेमंद के लिए भी हो सकती है और नुकसान के लिए भी हो सकती है। इन सब चीजों का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो हम करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। किसके अंदर करेंगे? यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। तो यूटिलिटी के अंदर हमारे कोर्स में दो अप्रोचेज है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। वैसे इसके अंदर और भी अप्रोचेज आ जाती है, जैसा अनसर्टेनिटी अप्रोच भी आ जाती है, लेकिन हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है। हमें केवल कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, ये दो ही अप्रोचेज हम लोगों को पढ़नी है। इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अलावा हम लोग क्या है इसके अंदर डिमांड, कंज्यूमर क्या करेगा? कॉमोडिटी की, पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड करेगा कंज्यूमर, और डिमांड करेगा, उसी के बिहाफ पे हम चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। अब इसके बाद हमारे को और क्या पढ़ना पड़ता है इसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये क्या है कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा है प्राइस में चेंज के अकॉर्डिंग, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सिलेबस पढ़ना है। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रोड्यूसर की। अपने आप को जब एक प्रोड्यूसर समझ के चलेंगे तो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना, अपने जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मैनेज करना। भाई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा, बेसिकली प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स को मैनेज करता है और उन रिसोर्सेज को सही ढंग से एलोकेट करके उनसे प्रोडक्शन करवाता है। अब वो प्रोडक्शन करवाएगा तो उसको क्या बियर करनी पड़ेगी? कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया रिस्क टेकर कौन है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को क्या बियर करनी पड़ेगी? कॉस्ट। कॉस्ट कौन बियर करेगा? जो भी रिस्क ले रहा है प्रोडक्शन करने का। अब ये जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी, इस माल जितना भी हमने प्रोड्यूस किया उस माल को मुझे क्या करना पड़ेगा? बाजार में सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करूंगा तो माल बिकेगा, माल बिकने से मेरे को क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा। तो मैं किस चीज का एनालिसिस करूंगा कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ, और मुझे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए था। ये सब चीजों का एनालिसिस हम किसके अंदर पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे ये सारी चीजें। फिर इसके बाद तीसरी चीज आती है मिक्स्ड थ्योरी। तीसरी चीज क्या आती है? मिक्स्ड थ्योरी। मिक्स्ड थ्योरी क्या होती है? वेयर कंज्यूमर डील्स विद प्रोड्यूसर, जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से डील करते हैं, सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, सामान को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज मिक्स्ड थ्योरी। और वो सारा का सारा एरिया जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने आपस में बार्गेनिंग पावर के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, दैट इज मार्केट। मार्केट जो है, मार्केट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इन तीन पार्ट में मार्केट को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, और उसके बाद हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी दो पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड सेकंड इज ओलिगोपोली। इन सारी चीजों का एनालिसिस हम इसके अंदर करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस क्या क्या है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के तरीके क्या हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस हमको रेगुलर यूज करनी पड़ती हैं जिन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो किस बिहाफ पे डायग्राम बनाए जाते हैं, ताकि हम लोगों को रटने नहीं पड़े वो डायग्राम, और वो डायग्राम हमें ईजिली समझ में आ सके।